क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 6B का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज ABC में रेखा D आधार BC के समांतर है, AD संबंध है AB बराबर है एक संबंध है 3 के। यदि AC 4 हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले फिगर बनाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने जो है इस आकृति को बना लिया है। यहाँ पे दिया गया है कि त्रिभुज ABC में DE जो है क्या है, BC के समांतर है। ये हम लोग को दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दिया है। ठीक है, दिया है क्या कि DE समांतर है किसके, BC के। ठीक है, ये भी दिया गया है। और हम लोग को दिया गया है कि AD संबंध है AB बराबर है एक संबंध है 3 के। यह भी हम लोग को दिया गया है। ठीक है, ये भी हम लोग को क्या किया गया है, दिया गया है। तो हम लोग AD संबंध है AB को लिख सकते हैं, AD संबंध है AB को हम लोग लिख सकते हैं AD बटे AB। अब बराबर लिख सकते हैं 1/3 दिया गया है। अब चूंकि देखिए दोस्तों, यदि त्रिभुज ADE, अगर त्रिभुज ADE समांतर है, समरूप है ABC के, यदि त्रिभुज, अब हम लोग लिखेंगे यदि त्रिभुज ADE समरूप है, ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। देखिए पेन खत्म हो गया, काला पेन से ही लिखते हैं। तो त्रिभुज ABC के, यदि जो है ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं कि AD बटे AB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे AC। देखिए इसमें कई संबंध होते हैं, तो हम लोगों को इसी संबंध से मतलब है। देखिए यदि जो है DE BC के समांतर है तो AD बटे DB भी हो सकता है AE बटे EC के बराबर। ठीक है, यदि यह इसके समांतर है, समरूप है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि DB बटे AB बराबर EC बटे AC, यो लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि यदि ये समरूप है तो AD बटे AB बराबर हो जाएगा AE बटे AC के। ठीक है, अब देखिए हम लोग को यहाँ पे AD बटे AB दिया हुआ है 1/3, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 1/3, डायरेक्टली रख देते हैं इसको। और बराबर यहाँ पे देखिए AE बटे AC, तो AE को A ही रहने दीजिए, यही रहेगा क्योंकि इसका मान नहीं दिया है, इसी को ज्ञात करना है। और AC का मान दिया हुआ है 4, तो AC बराबर 4 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 4 का इसमें गुणा करा देंगे, तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, अब बट्टे में 3 बराबर क्या हो जाएगा, AE का मान हो जाएगा। ठीक है, तो AE बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4/3। यही हम लोग का जो है क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही पूछ रहा था, ये हम लोगों ने याद कर लिया। अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि चित्र में AD कोण BAC की समद्विभाजक है। चित्र बना लेते हैं हम लोग, चित्र भी बना लेते हैं तब समझ में आएगा सवाल। ठीक है, ये चित्र हो गया, आपका त्रिभुज हो गया, और ये जो है समद्विभाजक है। ठीक है, और त्रिभुज का नाम दिया गया है A, इधर B है, इधर C है, और ये D बिंदु है। ठीक है, ये समद्विभाजक है, यानी कि इसको बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि AD जो है कोण BAC की समद्विभाजक है, इसको समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तथा AB 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BD जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि DC का मान ज्ञात कीजिए,
यानी कि इसको हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है कुछ खास नहीं करना है। हम लोग देखिए इसको अगर हम लोग देखें तो ये और ये त्रिभुज जो है क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो यदि त्रिभुज लिखेंगे कि यदि त्रिभुज ए बी डी क्या समरूप है किस त्रिभुज के, ए डी सी के, त्रिभुज ए डी सी के समरूप है। तो समरूप है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी बराबर हो जाएगा बी डी बटे डी सी के। ये होता है, समझ रहे हैं ना। तो बी डी बटे क्या हो जाएगा डी सी। ठीक है, अब हम लोग को जो दिया गया इसमें भर देंगे। तो ए बी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, ए सी का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी डी का मान जो है दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो डी सी का मान पूछ रहा है तो डी सी यहाँ पे रख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, डी सी का इधर गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 डी सी, कितना हो जाएगा 6 डी सी। 5 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 हो गया। अब चूंकि डी सी का मान ज्ञात करना है तो हम लोग को डी सी को यहीं रहने देते हैं और 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 15/6, क्योंकि इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटने वाला है तो काट देंगे, 3 से दोनों कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 5/2। तो डी सी की वैल्यू हो जाएगी 5/2। ठीक है, 5/2 का मतलब 2.5, 5/2 का मतलब 2.5, तो इसको 2.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो डी सी की वैल्यू हो गया 2.5। बस यही था इसका सॉल्यूशन। तो आई होप दोस्तों दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।